ये फ्रेंड्स वेलकम हायर मैथमेटिक्स की आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप लोग समझ तो गए होंगे, आप थंबनेल देख लिया होगा आपने कि वीडियो है किस चीज़ की है। तो मैं बीएससी के स्टूडेंट्स को एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ यहाँ से कि आप लोग ये सोचें कि बीएससी की स्टडी चल रही थी, अचानक से ये 12th की स्टडी बीच में कहाँ से आ गई है। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपकी बीएससी की स्टडी ऐसे चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही चलेगी, उसमें 1% का भी कोई बदलाव नहीं होगा। बस एक नई स्टडी स्टार्ट कर दी हमने, क्योंकि जो बच्चे 11th को प्रमोट किए गए हैं, जो बच्चे 11th के प्रमोट करके 12th में भेजे गए हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें अच्छे मार्क्स लेके आए हैं 12th में, तो स्टडी अभी से अच्छी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है 12th का न्यू सिलेबस आपका 2021 से लेकर 2022 का जो न्यू सिलेबस आपका आया है। तो आज आपका डे 1 है। आज मैं आपकी 12th की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स से आपको बुक दिखा देता हूँ मैं। हमारे पास बुक कौन सी है? बुक है हमारे पास एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड का लेटेस्ट सिलेबस आया है क्लास 12th के लिए। इसकी बुक है हमारी, देख लीजिए। इसका कवर दिखा देता हूँ आपको मैं, देख लीजिए। यह है आपकी बुक जो सभी बच्चों के पास होगी। एनसीईआरटी की आपकी बुक है, उत्तर प्रदेश में जो न्यू सिलेबस लागू किया गया उसके अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से आपकी 12th की रेगुलर डेली वीडियोस स्टार्ट की जाएंगी। आज से आपकी डेली लैब क्लास हुआ करेगी। आपको टाइम बता दिया जाएगा धीरे धीरे किस टाइम पर डेली लाइव क्लास होगी। अभी जो क्या थोड़ा सा मौसम ख़राब चल रहा है, आपको पता है, थोड़ी सी बारिश हो रही है, लेकिन तब भी हम वीडियो बना रहे हैं, हम थोड़ा सा मैनेज कर लिया है। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th का फर्स्ट वीडियो। तो आज पहले दिन हम क्या सीखेंगे वो बता देता हूँ मैं। देखिए 12th का जो सिलेबस है वो 11th में आप जो पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके 11th में मैच करते हैं। तो पहले मैं वही चैप्टर्स आपको कराऊंगा, जिससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको थोड़ा अपनेपन का एहसास हो जाएगा चैप्टर में। आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसे आपको चैप्टर कराऊंगा स्टार्टिंग के ही, जिससे आप मतलब आपको थोड़ा सा अपनेपन का एहसास हो जाए जो आप पीछे वाली क्लासों में पढ़कर आए हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैंने नया चैप्टर उठाया, आपका चैप्टर नंबर 2 से स्टार्टिंग कराऊंगा मैं। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है आपका वो मैपिंग का है, वो बिल्कुल ही अलग है। आपकी अभी समझ में नहीं आया क्योंकि आप अभी 11th को कर आए हैं। 11th ही आपकी अच्छे से नहीं हो पाई होगी, क्योंकि आपके जो प्री बोर्ड्स के एग्जाम है वो नहीं हो पाए होंगे। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से चैप्टर नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपने 12th में ही पढ़े थे, 11th में ही पढ़े थे, और ये 12th में भी हैं और आगे बीएससी में भी आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनेपन का एहसास होगा इस चैप्टर में। आराम से समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस में ज़्यादा है और मज़ा आएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा अच्छे से ध्यान से समझना। आज आपका डे 1 है, तो ज़्यादा काम नहीं कराऊंगा, बस कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा इसके बारे में, तो शायद आपको पता नहीं थी, और पता थी तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ सबको क्या बात मालूम पड़ती है, आपको जो चैप्टर स्टार्ट में आज कर रहा हूँ 12th का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आपको इस इनवर्स से क्या फीलिंग आती है, क्या आपको पता है? आपने 10th में 11th में पढ़ा होगा, आपको इनवर्स से फीलिंग क्या आती है? आपको मुझे पता है ये फीलिंग आती होगी। जैसे कि आपको मान लीजिए दिया है 2 है, ये बोले तो sin x दिया गया है। sin x है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। इससे आपको इनवर्स से आपको फीलिंग आती होगी। मैं बता सकता हूँ आपको, जो आप 11th और 12th में पढ़कर आए हैं कि इसको भैया 1 के बट्टे में भेज दो, ये भैया इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर में -1 लग जाएगा, जिसको हम कहेंगे इनवर्स। अगर आपको ये फीलिंग आती है, अगर आपको इनवर्स के नाम से ये वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल सही पहुँच रहे हैं आप। यही है सेम टू सेम इस चैप्टर में, यही हम सीखने वाले हैं कि इनवर्स का मतलब यही होता है। आपको हाई स्कूल में ही पढ़ा था, आपने 11th में ही पढ़ा था। अगर आपको इनवर्स से इस टाइप की फीलिंग आती है कि sin x दिया गया, अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो ये अगर बट्टे में चला जाए, इसकी जो पावर होगी यहाँ भी 1 है, इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो आप बिल्कुल सही पहुँच रहे हैं भैया। इनवर्स बिल्कुल इनवर्स से एकदम यही फीलिंग आती है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है, बता दूँ आपको पढ़ाने का फंडा क्या है। मेरा फंडा ये है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले उसके इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले होते हैं पूरा निचोड़ लिखा दूंगा, जिससे आपको कभी भी पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए फॉर्मूले से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो आज डे 1 है आपका, तो आज मैं आपको ओनली फॉर्मूलास कराऊंगा और क्वेश्चन आपके कल से स्टार्ट होंगे। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से काम करना है। जितने फॉर्मूले आज मैं करा दूंगा आपको, सभी फॉर्मूले वो कल याद करने हैं, जिससे कल मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सरसाइज के, आप बहुत जल्दी इसको कर दोगे। आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ नोट करना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उन्हें बता दीजिए कि अगर आप 11th को भी प्रमोट करके 12th में आए हैं, तो आप अपने दोस्तों से भी बता सकते हैं कि जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं। अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आप अभी से स्टडी करेंगे। तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे चाहते हैं कि हम अभी से अच्छे नंबर लाएं, तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो जरूर शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं। कुछ अच्छे से आपके फॉर्मूले जो क्या है इस बुक में से निकाल के रखे, नोट्स बनाया काफ़ी बेहतरीन तरीके का मैंने इस चैप्टर के, जिसमें मैंने सारे फार्मूले बड़े अच्छे से लिखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंपोर्टेंट फार्मूले मेरे साथ साथ नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको फार्मूले भी समझा दूंगा, फार्मूले आपको कैसे करना है। देखिए इंपोर्टेंट फार्मूले शुरू करते। देखिए सबसे पहली बात है, इनवर्स का चैप्टर है आपका, तो उसमें सारे फार्मूले, जाहिर सी बात है सभी फार्मूले आपके इनवर्स के ही होंगे, यानी कि इनवर्स से हटकर इसमें और कुछ नहीं आएगा। बहुत सिंपल फार्मूले हैं। देखिए क्या है पहला फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है आपका
साइन इनवर्स एक्स, थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ये फॉर्मूला याद कर लेना। यहाँ से आपके दो फॉर्मूले बन के आते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। कैसे? अगर आप ओनली साइन इनवर्स की वैल्यू चाहते हैं तो इसको कॉस को उधर भेज देंगे, इधर प्लस में, उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। ये मैं नहीं लिखूंगा, बहुत छोटी चीज़ है। यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की अगर वैल्यू चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग में ज़रूरत पड़ेगी, आपको मैं बता दूंगा कौन सी चीज़ की कहाँ और कैसे ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कॉस इनवर्स की वैल्यू चाहते हैं तो साइन को उधर भेज देंगे, साइन उधर चला जाएगा माइनस में, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका पाई/2। थर्ड नंबर पे आता है, यहाँ से भी दोनों वैल्यू निकल के आएंगी। टेन इनवर्स एक्स की अलग आएगी, इसको उधर भेज देंगे माइनस में, और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू अलग आएगी, इसको भेज देंगे उधर माइनस में। थर्ड नंबर पे आपका आता है इंपॉर्टेंट फार्मूला, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। यहाँ से भी दो वैल्यू निकल कर आएंगी। एक कोसेक इनवर्स एक्स की आएगी, इसको हम उधर भेजेंगे, वो जाएगी माइनस में, और दूसरी निकल के आएगी यहाँ से सेक की, कोसेक को उधर भेजेंगे माइनस में, और कोसेक की निकल के आएगी, सेक को भेज देंगे हम यहाँ से माइनस में। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप इंटर में भी पढ़ के आए, 11th में आप उसको पढ़ के आए। आगे शुरू करते हैं। उसके बाद आती है आपकी कॉट इनवर्स। उसके बाद आते हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ माइनस वाले। क्या है वो? स्टार नंबर डाल के लिखेंगे। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपका होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स यहाँ पे भैया एंगल है साइन का, जो थीटा होता है वो एंगल है यहाँ पे साइन का। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा अगर होगा, माइनस अंदर एंगल में घुसा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर माइनस बाहर होगा तो अपनी सुविधा अनुसार हम इस माइनस को एंगल के अंदर भी घुसा सकते हैं। इसका मतलब ये है दोनों चीज़ें बराबर में होती हैं। सेकंड पे आता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये होता है, ध्यान रखना हमेशा, कॉस अगर माइनस का है, कॉस का एंगल अगर माइनस का है, तो उसको जब खोलेंगे तो वो आएगा पाई, बोले तो 180। पाई का मान कितना होता है? 180 होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर ऐसी कंडीशन होगी, डायरेक्ट हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर पाई में से कॉस इनवर्स एक्स घट रहा होगा, अपनी सुविधा अनुसार हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे फिर आपका आता है टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये होता है अंदर घुसेगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। फोर्थ नंबर पे आपका आता है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर आपका आता है सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये आपका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर लास्ट में आपका बचता है कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये आपका होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। यानी कि इसको याद करने का सीधा फंडा ये, एक तीन चीज़ पकड़ के रख लो, कॉस, कॉट और सेक। ये तीन चीज़ों में अगर माइनस एंगल में घुसा होगा तो पाई में से घटेंगे ये पूरे। देखो ये देखो यहाँ माइनस घुसा था, कॉस, कॉट और सेक। CCS इसका रूल होता है, CCS, कॉट, कॉस और सेक। अगर ये तीन आ रहे हैं, इनके एंगल में अगर माइनस घुसा हुआ है, जब इनको खोलेंगे तो पाई में से हमेशा घटेगा, ये याद रखना, ठीक है। और आगे और फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। और इंपोर्टेंट फॉर्मूले, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अभी जो क्या आपको फॉर्मूले देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, बस सेम टू सेम नोट करते जाइए। प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, इस पर गाड़ी लेकर आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बस उसको सेम टू सेम नोट करते रहिए बस। और जैसे बता रहा हूँ, उनको रट लेना, कैसे भी करके इनको अच्छे से याद कर लेना। इनका यूज़ होगा तब आपको बहुत मज़ा आएगा, जब क्योंकि आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखना हम चलते चलते। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, और नीचे आएगा वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, माइनस टेन इनवर्स वाई। अभी घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं सब बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होगा, कैसे होगा, बस नोट करते रहिए। ये होता है आपका, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे बस। भाई होता है बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, बस नोट करते रहिए। थर्ड नंबर पे आपका आता है टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स। भैया इसके तीन फार्मूले होते हैं, ये साइन में भी खुल सकता है, ये फार्मूला आपका टेन में भी खुल सकता है, और यही फार्मूला आपका कॉस में भी खुल सकता है। सुविधा अनुसार हमें अगर साइन के पदों में चाहिए तो साइन में खोलेंगे, कॉस के पदों में चाहिए कॉस में खोलेंगे, और टेन के पदों में चाहिए तो टेन में खोलेंगे। देखो क्या होता है, देखो साइन के पदों में ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन के पदों में होता है जस्ट इसी का उल्टा, नीचे वाले में माइनस कर देंगे वो टेन में खुल जाएगा, यहाँ टेन आ जाएगा। देखो टेन इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस के पदों में इसको खोलेंगे तो ये खुलता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने साथ साथ नोट करते रहिए, बहुत ही ईजी है, आराम से याद हो जाएगा।
तो ठीक है, इसको अभी मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज करूँगा, उसके बाद भी आप नोट कर देना मेरे साथ साथ। इसको मैं भी रफ कर रहा हूँ। देखिए जैसे अभी आपने tan के देखे, अब साइन के भी देखने को मिलेंगे। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जैसे कल से आपका फॉर्मूला खुलता है साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड नॉइस का प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लेना, थोड़ा सा माइक ख़राब हो गया है। सेकंड नंबर पे आता है इसी का जस्ट उल्टा, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये बोलता है आपका साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, बस ये तरीका होता है याद करने का, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। ये क्या होता है? ये होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा राइटिंग थोड़ा ख़राब है मेरा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप उसे सुन के लिख लेना आराम से। नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है जस्ट इसी का उल्टा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा प्लस, प्लस वाले माइनस है तो माइनस वाले में आ जाएगा प्लस, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको इनका एक एक फार्मूला याद कर लेते हैं तो इनका जो दूसरे नंबर के फार्मूले होते हैं माइनस वाले, वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। उसके बाद भैया आपकी आती है भैया, इसकी एक सारणी बनानी पड़ेगी आपको। एक सारणी बनवाता हूँ मैं, देखिए क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की रेंज क्या है। एक आपको छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी, जो आप 10th में आपने सीखी होगी, शायद आपको याद नहीं है, आपने 11th में भी सीखी होगी। ये है आपकी सारणी, फंक्शन, डोमेन, प्रांत बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रांत, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन, रेंज। बहुत बढ़िया। आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सारे लिखे जाएंगे यहाँ पे। कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मैं इसमें लिखूंगा क्या वो समझ लीजिए। यहाँ बात करते हैं पहले साइन की, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन की जो लिमिट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। ध्यान रखना, इसमें कोष्ठक का बहुत इंपॉर्टेंस है। साइन की जो लिमिट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये देखो ये बना रहा हूँ मैं। जो साइन की जो लिमिट होती है, यानी कि साइन के जो हमें मान मिलेंगे, हमेशा आप चेक कर लेना, जो टेबल होती है इसमें साइन कॉस टेन के मान होते हैं, इसमें आप चेक कर लेना जो साइन का मान होगा वो कम से कम -1 और ज़्यादा से ज़्यादा +1 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और इसके बीच के जितने छूट गए वो सभी साइन में आते हैं, यानी कि जो साइन का मान होता है वो -1 से लेके +1 तक होता है, उसके बीच में जब कुछ भी आए वो सभी साइन का मान होता है। लेकिन इस कोष्ठक का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, इस टाइप के कोष्ठक का और इस टाइप के कोष्ठक का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये टाइप का कोष्ठक लगा है तो ये कोष्ठक हमें ये बताता है कि जो वैल्यू होगी साइन की वो -1 से +1 तक होगी, यानी कि जो वैल्यू में -1 और +1 ये दोनों भी शामिल होंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो ये वाला ये कोष्ठक होता है इसका रोल ये होता है, ये बताता है हमको ये कि जो साइन की जो वैल्यू होगी -1 से लेकर +1 तक होगी, यानी कि साइन की जो वैल्यू होगी उसमें -1 और +1 भी इन्वॉल्व होंगे। बात क्लियर हो रही है। और ये वैल्यू हमें मिलेगी कब? ये तब मिलती है जब -π/2 से +π/2 तक। फॉर एग्जाम्पल देखो, साइन π/2 बोले तो 180 में 2 का भाग लग रहा है, यानी कि साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 मिल गया। तो इस टाइप से हमें ये मिलेगा। इसकी रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2, या बोले तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में तो -1 से लेके +1, ये दोनों बात एक ही है। ये एंगल में बता रहा है और ये आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसमें बता रहा है। बात क्लियर हो रही है। कॉस की वैल्यू भी बात करते हैं, कॉस की लिमिट, कॉस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? कॉस की रेंज ही भैया -1 से +1 तक होती है और इसी कोष्ठक के साथ होती है। उसमें -1 और +1 ये भी इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे भैया कोष्ठक ये वाला लगेगा क्योंकि -π/2 और +π/2 भी इसमें शामिल होता है। लेकिन -1 से लेके +1 तक होती है, यानी कि उसमें -1 और +1 ये दोनों शामिल होते हैं। लेकिन होती कहाँ से कहाँ तक है? अगर एंगल की बात करें मैं, एंगल में होती है ये 0 से π तक, यानी कि आपको ये सारी वैल्यू, ये इस कॉस की जितनी वैल्यू मिलेंगी आपको वो 0 से π तक ही मिलेंगी। इसमें π/2 नहीं आएगा, 0 से लेके π तक मिलेंगी। क्या कह रहा हूँ मैं? 0 से लेके π तक मिलेंगी। ठीक है, इसमें माइनस की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद आती है tan की लिमिट की बात करते हैं। tan की लिमिट होती है भैया वो सारी रियल नंबर्स होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं? वो होती हैं छोटे कोष्ठक में -π/2 से +π/2, ये बोले तो इस टाइप के कोष्ठक में।
इस टाइप का क्वेश्चन हमें क्या बताता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका दायित्व होगा, यानी कि ये भी इसमें इन्वॉल्व होगी, ये भी। लेकिन अगर भैया ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये क्वेश्चन हमें ये बताएगा कि ये इसके और इसके बीच की वैल्यू होगी, इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुनिए। ये वाला जो कोष्टक होता है ये हमें ये बताता है कि जो 10 की जो रेंज होगी, 10 की जो लिमिट होगी वो -π/2 और +π/2 के बीच में होगी, उसमें हम -π/2 और +π/2 को नहीं ले सकते हैं। बात क्लियर हो रही है ना। कोष्टकों का रोल बहुत ज़्यादा है इस टेबल को समझने के लिए, कोष्टक समझने पड़ेंगे। यानी कि जो 10 की जो लिमिट होती है वो -π/2 और +π/2 के बीच में होती है, यहाँ से ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। बात क्लियर हो रही है। कॉट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स की। सेक इनवर्स एक्स की जो होती है वो होती है या तो एक्स की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 होगी या 1 के बराबर होगी, ग्रेटर देन 1 या 1 के बराबर होगी, या लेस देन 1 या -1 के बराबर होगी। ये आपकी भैया सेक की रेंज होती है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं होता है, हमें जो आंसर आएगा वो इससे मतलब होता है हमें, क्योंकि एंगल देखा जाएगा ज़्यादातर। ये आपको कब कब मिलती है, ये मिलती है आपको 0 से लेके पाई तक मिलती है, 0 से लेके पाई तक। और कब मिलती है, वो तब मिलती है 0 से लेके पाई तक हमें तब मिलेगी जब हम इसमें से π/2 का रट्टा काट दें। समझिए दोबारा, 0 से लेके पाई तक हमें ये वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन तभी मिलेंगी जब हम इसमें से π/2 हटा दें, यानी कि π/2 को नहीं ले, इसमें हम π/2 नहीं लेना पड़ेगा, π/2 इसमें नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कॉट की। कॉट की होती है रियल नंबर्स, रियल वैल्यूज, और वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0, π। ये वाला कोष्टक है। ये वाला कोष्टक है क्या बताएगा, जो वैल्यू हमें होगी कॉट की वो 0 और पाई के बीच की होगी, उसमें 0 पाई शामिल नहीं होगी। अभी ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, इसे मैं समझा रहा हूँ, हल्का फुल्का समझ लीजिए। जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा डीपली ब्लड में घुल जाएगा, पूरी गारंटी है। बस अभी समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, बस याद कर रहे हैं इस कोष्टक का रट्टा ये है, सीधी बात है। अब बात करती है आपकी कोसेक की। कोसेक की कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्स की वैल्यू या तो आपकी 1 के बराबर होगी या 1 की बड़ी होगी, या आपकी एक्स की वैल्यू -1 के बराबर होगी या -1 से छोटी होगी। इसकी जो रेंज आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, ये वाला कोष्टक आता है, इसमें माइनस का π/2 से लेकर ये आती है प्लस का π/2 तक। लेकिन इसमें भैया 0 नहीं आ सकता है, 0 इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि भैया इसके बीच में तो 0 भी आएगा ना। लेकिन कोसेक में 0 हटा देंगे तभी भैया ये वैल्यू इसके लिए काम करेगी। तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस टेबल को बस अच्छे से समझिए। ये जो मैंने बोला है, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आ रही है, आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, उससे आप इसको क्लियर कर लीजिए। तो ज़्यादा दिमाग नहीं देना, बस सीधे सीधे इसको याद करना है कि भैया देखो साइन की लिमिट होती है -π/2 से +π/2, कॉस की जो होती है 0 से लेके पाई, 10 की होती है -π/2 +π/2 के बीच में, क्योंकि ये वाला कोष्टक लगा हुआ है ना, समझ में आ रहा है। सेक की जो लिमिट होती है वो होती है x > 1 या x और r 1 या x और r <1 या x <-1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बोर्ड भर चुका है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। कोई दिक्कत आ रही है तो फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। कोई डाउट आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ तो देखिए, टेबल आपने बना ली है, बहुत अच्छी बात है। कुछ थोड़े से और इंपॉर्टेंट फार्मूले रह जाते हैं, उनको कर लेंगे आप तो आपका पूरा इस चैप्टर का जो मसाला था, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले का, वो समाप्त हो जाता है। देखिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले और रह गए आपके। 2 sin इनवर्स x का, 2 sin इनवर्स x, इन फार्मूले को अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इनके बिना आप चैप्टर में एक पत्ता भी हिला सकते हो भैया, फार्मूले के बिना मैथमेटिक्स का एक पत्ता नहीं हिलेगा। 2 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है आपका sin इनवर्स 2x रूट में 1 - x स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे आपका आता है 2 cos इनवर्स x का फार्मूला, यह आपका होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। थर्ड नंबर पे आपका आता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, तो आप जानते ही हैं क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। 2 cot इनवर्स x का फार्मूला, ये होता है आपका cot इनवर्स x स्क्वायर - 1/2x, cot इनवर्स x स्क्वायर - 1/2x, ठीक है। जस्ट tan का उल्टा है, देखो फीलिंग करो, मैंने बताया ना फॉर्मूले की बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। इसका वो कितना सारा है 2x स्क्वायर माइनस का 1। tan का देखो, जस्ट tan cot आपस में उल्टे होते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला इसका उल्टा कर दिया, बस हो गया tan का। नेक्स्ट आता है आपका 3 sin इनवर्स x का फार्मूला। 3 sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है आपका, sin इनवर्स 3x - 4x3, sin इनवर्स 3x - 4x3। फोर्थ नंबर पे आपका आता है, फिफ्थ नंबर पे 3 tan इनवर्स x का फार्मूला। ये क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस का x3/1 - 3x स्क्वायर। तो 3 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स 3x - x3/1 - 3x स्क्वायर।
तो बस इस चैप्टर में जो क्या है इतने ही फार्मूले हैं और आप इतने ही फार्मूले को याद करके इस पूरे चैप्टर को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज आपका डे 1 था, तो मैंने ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं डाला। अगर मैं चाहता तो आपको एक्सरसाइज भी करा देता, बहुत समझ में आती है आपको बहुत अच्छे से। लेकिन आप लोग ये कहोगे कि नया नया स्टार्ट किया, इतना सारा काम करा दिया कि दिन में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिए जितना मैंने आज कराया है, जो फार्मूले आप अच्छे से नोट कर लें। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके। तो ठीक है, आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज आपका डे 1 है। कल कराएंगे आपको एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं इस बुक की एक्सरसाइज का फोटो खींचकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाके गूगल ड्राइव के लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं तो मुझे बताइए, आप लोग एक्सरसाइज करने का प्रयास करना। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही ईजी है। पूरी एक्सरसाइज आपकी 2.1 है, पूरी जो मैं टेबल बनवाई है उस पर आधारित है। तो ठीक है, आज के वीडियो में यही रखते हैं। आज मैंने जितने ही फॉर्मूले लगाए उनको आप अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना अच्छे से। तो मिलते हैं कल, सी यू टुमारो के, बाय। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।